5 अगस्त 2025 को लोकसभा और राज्यसभा बर्खास्त हो चुके हैं। जो एक चर्चा चल रही थी कि इस बार बीजेपी कुछ बड़ा फैसला जो है 5 अगस्त को लेगी, वो फ़िलहाल सही साबित नहीं हुई। 4 अगस्त तक सभी के मुंह पर ये जो है चर्चा थी कि क्या बीजेपी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक कोई एक नया फ़ैसला लेगी या नहीं लेगी। जब जनसत्ता ने श्रीनगर के एमपी आगा खान मेहदी साहब से बात की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर में इस तारीख को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी तनाव था कि क्या फ़ैसला जो है वो केंद्र सरकार लेगी और जो भी वो फ़ैसला लेती है उसका उनकी किस्मत पर किस तरह से असर पड़ेगा, इसको लेकर जो है वो वहाँ पर चर्चा हो रही थी। बहरहाल ये 5वीं बार है जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त को कोई फ़ैसला नहीं लिया है। 2019 और 2020 का हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर का जो है वो एक बंटवारा किया गया था, लद्दाख को अलग किया गया था, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था और जम्मू कश्मीर की डिमोशन की गई थी, स्टेटहुड से उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जहाँ तक 2020 का सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो उसी दिन हुआ था। 21, 22, 23, 24 और अब 5 अगस्त को कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लिया गया है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली में एक जो है बैठक हुई जिसमें एनडीए के सभी जो समर्थक दल हैं उन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन ये बैठक जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर जो है वो केंद्र सरकार ने बुलाई थी। जितने भी सहयोगी दल हैं उन सब लोगों ने प्रशंसा की कि किस तरह से मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की और उन सब ने हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, भारतीय आर्म फोर्सेस हैं, उनकी बहादुरी के ऊपर जो है वो भी चर्चा की और उन्हें सराहाया। यही नहीं, एक रेजोल्यूशन भी इस बैठक में पास की गई जिसमें आर्म फोर्सेस ने जो टाइमली डिसीजंस लिए हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने उन सबको सराहा गया इस रेजोल्यूशन के तहत। साथ में ये भी बोला गया कि जिस तरह से फर्मली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू नॉर्मल का बखान किया है उसकी भी प्रशंसा जो है वो जितने भी सहयोगी दल हैं उन सभी ने की और किस तरह से भारत सरकार या केंद्र सरकार डिफ़ाइन कर रही है कि आने वाले चैलेंजेस को वो किस तरह से देखती है और उन्हें किस तरह से लड़ेगी, उसके बारे में भी जो है वो सराहा गया। जितने भी सहयोगी दल हैं उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना की। तो ये तो थी एनडीए एलाइज और उनकी जो बैठक हुई उसकी बात। लेकिन ऑपोजिशन की भी यहाँ पर मीटिंग हुई। ऑपोजिशन ने भी कई सवाल जो हैं वो खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बेशक से जो है वो डिस्कशन ख़त्म हो गया हो, लेकिन जो ट्रेजरी बेंचेस हैं जिन सवालों के जवाब ऑपोजिशन मांग रहा था यानी विपक्ष मांग रहा था उन सवालों के जवाब जो हैं वो केंद्र सरकार फ़िलहाल अभी तक नहीं दी गई है। इनमें प्रमुख तौर पर उनका ये कहना है कि जिन मुद्दों के ऊपर अभी भी उन्हें जवाब नहीं मिले हैं वो ये हैं कि पहलगाम जब अटैक हुआ था कि उसके बाद जवाबदेही किसकी बनती है, इसका फ़ैसला अभी तक मोदी सरकार ने नहीं किया है। यही नहीं, जो पहलगाम के आतंकी बैसारन वैली तक पहुँचे थे वो वहाँ पर कैसे पहुँचे थे, क्योंकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो कितने समय पहले वहाँ पर आकर छुपे हुए थे और उनका किन किन लोगों ने मदद की थी। हालांकि एनआईए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया जा चुका है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में इन लोगों की मदद कर रहे थे। तीसरा बड़ा सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है वो ये है कि ये जो आतंकी थे, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन महादेव, उसके तहत ये जानकारी मिल रही थी कि ये जितने भी आतंकी थे एक टेंट में सोए हुए थे। इसे लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि आतंकवादी कब से टेंट्स में सोने लग गए। उनका कहना है कि इस तरह के जो आतंकवादी होते हैं जिन्हें इतनी ट्रेनिंग मिली होती है वो नेचुरल केव्स का सहारा लेते हैं, ना कि टेंट्स का सहारा लेते हैं। टेंट्स का सहारा वो लोग लेते हैं जो ट्रैक करने गए होते हैं। तो ये आतंकवादी ट्रैक करने तो आए नहीं थे, तो वो टेंट्स में किस तरह से सो रहे थे। चौथा बड़ा सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि जो बैसारन वैली है यानी घाटी है, वहाँ पे जो सुरक्षा लगाई हुई थी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो चंद दिन पहले वहाँ से क्यों विड्रॉ कर ली
गई, क्योंकि इस बात के ऊपर चर्चा ज़रूर हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अप्रैल में जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, उससे पहले इनपुट ज़रूर थे कि आतंकवादी कुछ बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके चलते जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सिक्योरिटी ग्रिड को रीऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके चलते बायसारन से भी कुछ फोर्सेस जो हैं विड्रॉ की गई थी, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज़ का कहना है। साथ में वो ये भी सवाल उठा रहे हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि इन आतंकवादियों से वोटर आई कार्ड और चॉकलेट्स मिली थी। तो ऑपोजिशन बेंचेस का कहना है कि कौन आतंकवादी जो हैं वो वोटर आई कार्ड लेकर जो है वो एक हमला करने के लिए आते हैं। इसके ऊपर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, जो चॉकलेट्स उनके पास मिली हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है, कि अगर वो 1-2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो क्या तब से अब तक उनके पास वो चॉकलेट्स जो हैं वो महफूज रखी गई थी, जो अब रिकवर की गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। यही नहीं, विपक्ष का कहना है कि जब केंद्र सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है, तो इसका क्या मतलब है। इसका विवरण जो है वो ट्रेजरी बेंचेस ने ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट के दौरान उन्हें नहीं दिया। साथ में उनका ये भी कहना था कि जब ये माना जा रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसे विपक्ष का कहना है कि ये एक पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई थी, लेकिन भारत का ये कहना है कि ये स्ट्राइक्स थी आतंकी कैंप्स को ख़त्म करने के लिए। तो बेशक से कोई सा भी नाम दिया हो, वॉर हो या स्ट्राइक्स हो, वो कैसे अपने आप जब सरकार चाहे वो कैसे बंद कर सकती है, इसका सवाल जो है वो भी विपक्ष मांग रहा है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान दोबारा से इस तरह की कोई कायराना हरकत करता है तो क्या भारत सरकार इस तरह की स्ट्राइक्स दोबारा से करेगी, या फिर ये ऑपरेशन सिंदूर जिसको सरकार कह रही है कि वो अभी फ़िलहाल चल रहा है, ये कायम रहेगा। तो इस सभी मामलों के जो सवालों के जवाब हैं, विपक्ष का कहना है कि उसके जवाब उन्हें नहीं मिले। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ़ की कि किस तरह से पहलगाम अटैक को लेकर उन्होंने कार्रवाई की और उनके जो 3 आतंकी हैं, लश्कर के आतंकी हैं, उन्हें मार गिराया। दिलचस्प बात यह है कि आज 5 अगस्त 2025 के दिन केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने के लिए जो हैं उन्हें अब एक तबका जो है वो मिल गया है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो अभी 2258 दिन से गृह मंत्री हैं। ये सबसे लंबा कार्यकाल है किसी भी गृह मंत्री का, ये बताया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। जो अमित शाह हैं उन्होंने ये कुर्सी यानी केंद्रीय गृह मंत्री की कुर्सी पर वो मई 30, 2019 को काबिज हुए थे। तब से अब तक जो है वो 2298 दिन जो हैं वो इस कुर्सी में कायम रहे हैं। तो ये एक लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर का तबका जो है वो उन्हें फ़िलहाल मिल गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।